क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी की खूबसूरती और साहस ने पूरी एक सेना को मात दी और इतिहास में अपनी जगह बनाई? क्या हुआ जब एक बादशाह ने अपनी लालच के लिए राजमहल को घेर लिया और एक वीर रानी ने आत्मसम्मान और सम्मान के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम बलिदान दिया? रानी पद्मावती की यह कहानी सिर्फ एक राजपूत की वीरता की नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और साहस की है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। कहानी शुरू होती है सुदूर दक्षिण के एक शानदार राज्य सिंहल से, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। उसी राज्य में जन्मी थी रानी पद्मावती, एक ऐसी रानी जिनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उनके राज्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैल गए थे। लेकिन उनकी खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, या फिर वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? यही सवाल इस कहानी का असली ट्विस्ट है। पद्मावती का बचपन एकदम रॉयल तरीके से बीता। कहते हैं कि वो न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि उनमें समझदारी और बहादुरी भी कूट कूट कर भरी थी। उनकी बुद्धिमानी की वजह से सिंहल राज्य में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन किस्मत की चाल देखिए, एक दिन चित्तौड़ के राजा रतन सिंह सिंहल पहुंचे शिकार के लिए, और यहीं उनकी मुलाकात हुई रानी पद्मावती से। जैसे ही उन्होंने पद्मावती को देखा, मानो वक्त ही थम गया। रतन सिंह उनके रूप और स्वभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव दे डाला। काफी चर्चाओं के बाद रानी पद्मावती ने रतन सिंह का प्रस्ताव स्वीकार किया, और इस तरह वो चित्तौड़ की महारानी बन गईं। चित्तौड़ दुर्ग, जो अपनी वीरता और परंपराओं के लिए मशहूर था, अब पद्मावती का नया घर बन गया। लेकिन यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने लालच और विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम था, उसे जब रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसकी हवस जाग उठी। खिलजी ने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वो पद्मावती को हासिल करेगा। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे बिल्कुल निर्दयी बना दिया था। कहा जाता है कि खिलजी ने एक चाल चली। उसने राजा रतन सिंह के पास दोस्ती का प्रस्ताव भेजा और कहा कि वो चित्तौड़ आना चाहता है। असल में उसकी नजरें पद्मावती पर थीं। राजा रतन सिंह ने भी मेहमान नवाजी की परंपरा निभाते हुए खिलजी का स्वागत किया, लेकिन खिलजी ने विश्वासघात किया और रतन सिंह को बंदी बना लिया। चित्तौड़ में जब ये खबर पहुंची तो माहौल गर्म हो गया। रानी पद्मावती ने हार मानने के बजाय योजना बनाई। उन्होंने अपने सेनापति गोरा और बादल के साथ मिलकर रतन सिंह को छुड़ाने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी तैयार की। कहानी के इस हिस्से में हमें असली राजपूती शौर्य की झलक मिलती है। गोरा और बादल ने महिलाओं के भेष में सेना के साथ किले से बाहर निकलकर रतन सिंह को छुड़ाया। आखिरकार वो दिन आया जब ये साफ हो गया कि खिलजी की विशाल सेना के आगे टिकना मुश्किल है। अब एक ही रास्ता बचा था, सम्मान बचाने के लिए बलिदान। रानी पद्मावती ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने बाकी राजपूत महिलाओं के साथ मिलकर जौहर करने का निश्चय किया। जौहर यानी खुद को अग्नि कुंड में झोंक देना, ताकि दुश्मन के हाथों में पड़ने से पहले खुद को खत्म कर लिया जाए। कल्पना कीजिए उस भयानक रात की तस्वीर। हजारों महिलाएं सफेद वस्त्र पहने अग्निकुंड के चारों ओर इकट्ठा, और फिर एक एक कर अग्नि में कूदना। इतिहास में ये घटना साहस और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। दूसरी तरफ राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाणा पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा, जिसे साका कहा जाता है। उनकी तलवारें टूटी, लेकिन हौसले नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सच था? असल में रानी पद्मावती की कहानी सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पद्मावत में लिखी गई थी, जो 1540 में आई। इतिहासकारों में इसको लेकर काफी बहस होती रही है। कुछ मानते हैं कि ये एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, जबकि कुछ इसे ऐतिहासिक घटना बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर के बड़े इतिहासकारों ने इस घटना का जिक्र नहीं किया, जिससे शक पैदा होता है कि क्या ये वाकई सच है या सिर्फ एक प्रतीकात्मक कहानी। आज भी राजस्थान में रानी पद्मावती की गाथा को बड़े सम्मान से याद किया जाता है। उनके बलिदान की कहानी
लोकगीतों में गाई जाती है। जब बॉलीवुड ने पद्मावत फिल्म बनाई तो फिर से ये कहानी चर्चा में आ गई और विवाद भी साथ साथ आए। इतिहास बनाम कल्पना की बहस एक बार फिर छिड़ गई। फिर भी रानी पद्मावती सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, सम्मान, बलिदान और साहस का प्रतीक। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने आत्मसम्मान और संस्कृति के लिए आखिरी दम तक लड़ना ही असली वीरता है। अगर आपको रानी पद्मावती की ऐतिहासिक यात्रा और बलिदान की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है कि इतिहास में रानी पद्मावती की कहानी को पूरी तरह से बताया गया है या इसमें कुछ बदलाव है? कमेंट में हमें अपनी राय बताएं। और अगर आप ऐसी और रोचक ऐतिहासिक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी इतिहास के अनकहे पहलुओं को सामने लाएंगे।